वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी अड्डा। दिस इज यू मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही है। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्विज़ ऑफ डाइस, मतलब कि डाइस के कुछ नायाब सवाल जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये ऐसे सवाल हैं जो कि आपके तमाम जो भी एग्जामिनेशन जहाँ पे डाइस की के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके सवाल आपको नज़र आएंगे। सो सारे के सारे सवाल बहुत बढ़िया हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्विज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आपकी बेसिक नॉलेज जो होगी डाइस को लेकर वो थोड़ी ठीक ठाक होगी। इसके आधार पे हम आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कुछ सवालों की। सो हर एक सवाल में 30 सेकंड का टाइमर लगा होगा, आप उस 30 सेकंड के अंदर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, सवाल को सॉल्व करने का जो अधिकतम समय होना चाहिए वो तो 10 से 15 सेकंड होना चाहिए, बिकॉज कुछ रूल्स होते हैं। अगर रूल्स आपको मालूम है तो आप सवालों को बहुत आराम से सॉल्व कर पाएंगे, और अगर नहीं मालूम है तो तकलीफ होगी। मैं रूल्स को फिर भी रिवाइज करता रहूँगा, सवाल को एक्सप्लेन भी करता रहूँगा, ठीक है। और मूव करता हूँ पहले सवाल की तरफ, लेकिन सब पहले सवाल पे जाने से पहले बता दूँ आपको कि हमारे आज के सेशन का एजेंडा क्या है। सो एजेंडा है ऑफ कोर्स डाइस को के क्वेश्चंस को डिस्कस करना, जो आपको नज़र आ रहा है फिलहाल स्क्रीन पे। ऑफ कोर्स डाइस को हम हर दिन एक क्विज़ कर रहे हैं फिलहाल, और ये क्विज़ का 9th डे है, मतलब 9th डे है जब हम यहाँ पे क्विज़ कर रहे हैं। 9th चैप्टर है कह सकते हैं आप यहाँ पे साथ ही साथ। और हम लोग डाइस को आज पार्टिकुलरली डिस्कस करने वाले हैं। इसके 15 सवाल डिस्कस करेंगे, और स्टॉप वॉच का इस्तेमाल होगा ताकि हम परीक्षा को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर पाएँ। तो आप टेस्ट कीजिएगा कि आपकी डाइस में कितनी अच्छी पकड़ है। आप लास्ट में ज़रूर कमेंट करें कि एक बार कि कितने सवाल आपने 15 में से सही हुए आपके, ठीक है। सो कुछ बेहतरीन सवाल भी होंगे, कुछ डायरेक्टली रूल्स के आधार पर सवाल होंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर सवाल होंगे। शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे, और ये है आपका पहला सवाल, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इसका समय शुरू होता है, समय इसमें अभी फिलहाल नहीं है। खैर, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे बोल रहा है विच नंबर इज इन द अपोजिट प्लेन ऑफ 5। अगर हम देखें यहाँ पे तो 5 के विपरीत क्या होगा ये पूछा गया है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास 3 और 3 कॉमन है। अब एक रूल होता है, 4 रूल होता है जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस पे लागू किए जाते हैं। उसमें कहा जाता है कि जब भी कोई एक समान संख्या किसी दो एक समान असमान सतह पर होंगी, मतलब 1 कॉमन नंबर और 1 अनकॉमन फेसेस, दैट मीन्स यहाँ पे दोनों ही डाइस के जो हमारे पास कॉमन फेस हैं उस पर हमारे पास नहीं रखा गया है 3। यहाँ पे 3 को टॉप फेस पे देखा जा रहा है, यहाँ पे 3 को फ्रंट फेस पे देखा जा रहा है। इस सिचुएशन में क्या होता है, हम दोनों ही डाइस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब दोनों ही डाइस को हम एक समान डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और फिर वहाँ से हम आंसर निकालते हैं। दैट मीन्स 3 3 कॉमन है। हम क्या करेंगे, 3 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे हम लोग करेंगे 4, मतलब कि हमने इसको क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया ऐसे। सो 3 6 एंड 4। डाइस नंबर सेकंड से क्या लिखेंगे, हम कॉमन नंबर से स्टार्ट करेंगे। 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है। तो 4 का पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे 1 है। 6 का पॉइंट क्या है, 5 है। और 3 का पॉइंट क्या होगा, जो नज़र नहीं आ रहा है। कौन सा ऐसा नंबर है 1 से लेकर 6 तक का जो नंबर नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, वो है 2। दैट मीन्स 3 का पॉइंट क्या हो जाएगा, 2। पूछा किसके बारे में गया था, 5 का। दैट मीन्स कि अगर हम 3 का 2 नहीं भी फाइंड करेंगे तो भी हम यहाँ 5 का फाइंड कर सकते हैं कि 6 का पॉइंट होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। मूव करते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसका समय शुरू होता है अब। पहला सवाल मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखा दिया आपको। अब मैं तमाम सवालों में आपको 30 सेकंड्स का टाइम दूंगा। आप इस 30 सेकंड में कोशिश कीजिएगा सवाल को सॉल्व करने का। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो इस बार सवाल में बहुत ही सिंपली पूछा गया है। एक बार समय खत्म हो जाए फिर मैं डिस्कस करूंगा, और बहुत सारे लोगों ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। सो क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड अबाउट दिस 1। एक का अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट वाले प्लेन पे क्या होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास 1 यहाँ पे कॉमन फेस पे है, लेकिन सिर्फ 1 ही कॉमन नहीं है, एक और नंबर है जो कॉमन है, वो है 5। और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं रूल नंबर 4, मतलब कि हम नंबरिंग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मैंने अपने बेसिक क्लासेस में जब डाइस की बेसिक क्लास पढ़ाया हूँ वहाँ पे रूल्स को मैं इस तरह से रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4 करके पढ़ाया हूँ। तो रूल 4 में क्या कहता है, जब दो समान संख्या दो असमान सतह पर होंगी तो क्या होगा, बची हुई सतहें तो आपस में जो होंगी एक दूसरे के अपोजिट को फाइंड कर रही होंगी, बता रही होंगी, लेकिन जो कॉमन नंबर होंगे उसके विपरीत हमेशा वही संख्या होती है जो नज़र नहीं आ रही होती है। यहाँ पर 2 संख्या अगर कॉमन है तो 2 संख्या ऐसी होंगी जो नज़र नहीं आ रही होंगी, और वो कौन कौन सी संख्या है, तो वो 4 हैं और 6 हैं जो हमारी दोनों ही पासों पर नज़र नहीं आ रही है। मतलब कि अगर कोई पूछे 1 का विपरीत क्या होगा तो हम बोलेंगे 4 और 6। अगर पूछा गया होता 5 का विपरीत क्या होगा, तब भी आंसर क्या होगा, 4 और 6। हमारे पास 4 और 6 यहाँ ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है, तो हम यहाँ मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर होगा आपका आइदर और में, मतलब आइदर 4 और 6 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर अपोजिट ऑफ 1। ठीक है, आई होप आइडिया क्लियर होगा। मूव करते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है और इसका समय शुरू होता है अब। यहाँ पूछा गया है डी का विपरीत क्या होगा। ये सवाल पूछा गया है कि डी का विपरीत क्या होगा। डी का विपरीत हमारे पास
कुछ चीज़ें कॉमन ऑफ कोर्स यहाँ पे हैं, आप देख लीजिए क्या चीज़। इस पर नंबर्स की जगह पे लेटर्स का इस्तेमाल किया गया। मैं बिल्कुल इंतजार कर रहा हूँ आपका, एक बार आप कमेंट करते हैं, फिर मैं बताऊँगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, सो हियर टाइम अप। और जी का पूछा गया है, जब जी का पॉइंट पूछा जाएगा, देखो ए से लेके एफ तक ही लेटर्स का इस्तेमाल किया गया, मतलब ए मतलब 1, बी मतलब 2, सी मतलब 3, इस तरीके से। अब 1 2 3 4 5 6 के जगह पे यहाँ पे ए से लेके एफ तक की लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि बी हमें कॉमन नजर आ रहा है। बी और बी कॉमन है, बाकी चीज़ें डिफरेंट हैं। जब सिंगल कॉमन नंबर और सिंगल कॉमन एलिमेंट दो पासों में कॉमन स्पेस पे हों या अनकॉमन स्पेस पे हों, कॉमन नंबर जो होते हैं या कॉमन एलिमेंट जो भी होंगे उसको रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एक डाइस 1 को अगर हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब डाइस 2 को भी क्लॉकवाइज में ही करेंगे। अगर हम डाइस 1 को एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो डाइस 2 को भी हम एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे। जो भी करेंगे हम कॉमन डायरेक्शन में करेंगे। दैट मीन्स अगर हम डाइस 1 से लिखना शुरू करें तो बी, सी और डी लिखेंगे। यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तो बी, और यहाँ पे हमारे पास ए, और यहाँ पे हमारे पास एफ हो जाएगा, राइट। बी ए एफ और यहाँ पे बी सी डी। दैट मीन्स डी का पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे एफ। हमारे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे एफ जाहिर हो रहा है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आपका एफ। ठीक है, करेक्ट आंसर क्लियर है। मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 नजर आ रहा है आपको, जहाँ पूछा गया है कि एक जेड का अपोजिट बताइए क्या होगा, जेड का विपरीत क्या होगा, ये पूछा गया है आपसे। और हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक्स वाई जेड यहाँ लिखा गया है, पी क्यू आर लिखा गया, मतलब तमाम इस बार कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं है। और इस सिचुएशन में हमें एक खास रूल होता है, इसको मैं स्पेशल केस के आधार पे, स्पेशल रूल के आधार में पढ़ाता हूँ अपने बैचेस में, उसके तहत इसको आंसर करना सीखेंगे हम लोग। एक बार मैं इसका समय शुरू कर देता हूँ और आप बताइए सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके ओके ओके, वेरी गुड। आइए देखते हैं। जब भी एक डाइस को 2 बार प्रेजेंट किया जाएगा और आपको नजर आ रहा है कि वहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो कॉमन को लेके बनाए गए हैं, इसीलिए इसे हम स्पेशल केस कहते हैं, स्पेशल रूल कहते हैं। जहाँ पे अगर एक डाइस को 2 बार प्रेजेंट किया जाए और तमाम फेसेस अलग अलग एलिमेंट्स को प्रेजेंट करती हूँ, उस केस में क्या होता है, टॉप फेस का अपोजिट तो टॉप फेस होता है, जो नियरेस्ट फेसेस हैं वो आपस में अपोजिट हो जाती हैं, और जो दूर वाले फेस हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं। पूछा किसके बारे में गया है, जेड के बारे में पूछा गया, जेड के बारे में। तो हम देख रहे हैं जेड का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो ये बिल्कुल याद रखिएगा, जब भी एक डाइस को 2 बार प्रेजेंट किया जाए और साथ ही साथ उनके तमाम फेसेस जो हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स को रखें वहाँ पे, चाहे वो नंबर्स हों चाहे वो लेटर्स हों, तो उस तरह से हमारे पास अपोजिट होते हैं। टॉप फेस का टॉप फेस, नियरेस्ट फेस का नियरेस्ट फेस, और जो फारदेस्ट फेस हैं वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जेड का पूछा गया, क्यू आंसर होगा। वाई का पूछा गया होता अपोजिट तो हम आर बोल रहे होते, एक्स का पूछा जाता तो हम यहाँ पे पी करेक्ट आंसर कर रहे होते। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 आपके स्क्रीन पे है, इसका समय शुरू होता है। अब यहाँ पे अजीबोगरीब नंबर्स नजर आ रहे हैं आपको, फिर भी कोशिश कीजिए सवाल को सॉल्व करने की। ओके, एक बार सेशन को आप थोड़ा शेयर वेयर कर दिया कीजिए। सेशन को शेयर लाइक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके क्राउड पे ही मेरा एनर्जी डिपेंड करता है। अगर आप बहुत शिथिल रहोगे, आप सेशन के बारे में दोस्तों को नहीं बताओगे, यहाँ पे क्राउड नहीं नजर आएगी, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा लाइक कीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे 18 है, 66 है, 54 है, मतलब टाइम खत्म हो चुका है। देखा जाए तो यहाँ पे नंबर्स कुछ अलग से दिख रहे हैं, बहुत अलग अलग नंबर। हम जबकि नॉर्मली हम 1 से लेकर 6 तक की संख्या देखा करते हैं। अब यहाँ पे 18 है, यहाँ 66 है, यहाँ 54 है, यहाँ 76 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा? जब हमारे पास 1 से लेकर 6 तक की संख्या होती है, साथ ही साथ कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, तो हमारे पास रूल्स होते हैं। जब सारी चीज़ें डिफरेंट भी नजर आ रही हैं और साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, तो हम बोलेंगे भाई 54 का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे 100 होगा, ऐसा क्या बोलना चाहिए। यहाँ पे चीज़ें कॉमन होंगी, क्या होंगी, कुछ भी नहीं मालूम हमें यहाँ पे। दैट मीन्स अगर यहाँ पूछा जाए क्या होगा आंसर, तो बोलेंगे CND। हमें क्लियर आइडिया बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। इन सभी में से कुछ कॉमन नंबर भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें, मतलब ये कह सकते हैं 76 और 100 को छोड़ के दुनिया के तमाम नंबर्स यहाँ हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर 76 यहाँ तो नेबर उसका 76 नहीं हो सकता, 100 नहीं हो सकता, लेकिन दुनिया के कोई भी नंबर यहाँ हो सकते हैं। चाहे वो 20 की बात करें, हम 40 की बात करें, 34 की बात करें, 18 भी हो सकता है, वहाँ पे 66 भी हो सकता है, या 54 भी हो सकता है, या फिर कोई और नंबर भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज CND। ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है। बहुत बेहतरीन सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पे डाइस की संख्या बढ़ा दी गई है। एक बार कोशिश कीजिए सवाल को सॉल्व करने का।
यहाँ पे डाइस जो हमने प्रेजेंट किया है, यहाँ पे जैसे होता है कि एक डाइस को 2 बार प्रेजेंट करना, यहाँ पे एक डाइस को 3 बार प्रेजेंट कर दिया गया है यहाँ पे, तो थोड़ी सी परेशानी कई बार बच्चों के सामने बढ़ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सवाल बहुत सिंपल है। पूछा गया है 6 का अपोजिट बताएं क्या होगा। ठीक है, ओके, टाइम अप। लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। ऐसे सिचुएशन में जब पूछा जाएगा कि भाई 3-3 डाइस रख दिए गए हैं या फिर 4 डाइस प्रेजेंट कर दिए गए आपके सामने, एक डाइस को 4 बार प्रेजेंट कर दिया गया, तो हम क्या करेंगे? 6 का पूछा गया पॉइंट और 6 हमें कहीं नहीं नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? किसी 2 डाइस को उठाएंगे जिसमें कुछ चीज़ें कॉमन हो। कोशिश ये रहती है इस सिचुएशन में कि हम किसी 2 डाइस को, ऐसा 2 डाइस को चूज करें जहां पे हम रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 अप्लाई कर सकें। रूल नंबर 1 और 2 का मतलब क्या है? यहाँ पे जब कोई चीज़ एक सिंगल डेटा कॉमन हो, सिंगल एलिमेंट कॉमन हो वहाँ पे, चाहे वो कॉमन फेस पे हो, कॉमन फेस पे हो जाएगा कॉमन, रूल नंबर 1 हो जाएगा। एक सिंगल एलिमेंट अगर कॉमन फेस पे नहीं अनकॉमन फेस पे कॉमन होगा तो हम क्या करते हैं? रूल नंबर 2 कहते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है कि हम तमाम सबके अपोजिट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 है और यहाँ हमारे पास 2 है। बाकी चीज़ें हम डाइस नंबर 1 और 2 को अगर ध्यान से देखें, बाकी चीज़ें डिफरेंट है। यहाँ पे हम डाइस नंबर 1 एंड 2 पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं सबके अपोजिट। दैट मीन्स कि हम 2, 1 और 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 2, 5 एंड 4 लिख सकते हैं। पूछा किसके बारे में गया है? 6 के बारे में। अब यहाँ पे 3 का 4 हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का अपोजिट क्या होगा जो नजर नहीं आ रहा? वो कौन नजर नहीं आ रहा? 6। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर 2 का अपोजिट 6 है, इसका मतलब 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। तो आंसर पूछा गया 6 का, तो आंसर करेंगे हम 2। जो कॉमन है वही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो प्रेजेंट किया गया 3rd डाइस, इसका इस्तेमाल हमने किया ही नहीं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं हमारे लिए। हमने डायरेक्टली 1st और 2nd से ही आंसर निकाल लिया। तो अगर एक डाइस को 2 से अधिक बार प्रेजेंट किया जाएगा तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आप सिंपली आंसर कर सकते हैं किसी भी 2 डाइस को। यहाँ पे 1st, 2nd चुना हमने, हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ पे 2nd और 3rd से आंसर निकाल ले, लेकिन 2nd और 3rd से आंसर जो होगा डेफिनेट नहीं होगा, बिकॉज 2 और 4 कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आइदर में आंसर चला जाएगा। 1st एंड 3rd के आधार पे भी आंसर निकाले जा सकते हैं क्या? नहीं निकाले जा सकते, बिकॉज यहाँ पे 1 और 2 कॉमन हो जाएगा और 2 का अपोजिट ही 6 है, तो आइदर में आंसर आएगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर निकाला जा सकता था 1 और 2nd के आधार पर निकाला जा सकता था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास नजर आ रही है, इस सवाल में हमारे पास जो सिंबल्स हैं वो प्रेजेंट किए गए हैं, लेकिन सिंबल की वैरायटी जो होंगी वो 6 ही होंगी। चाहे वो सिंबल्स रख दिए गए हों, चाहे वो नाम रख दिए जाएं, चाहे वो कलर के नाम रख दिए जाएं, कई बार ऐसे करते हैं वो लोग, तो वो जो वैरायटी होंगी उनकी 6 ही होंगी। 6 से अधिक टाइप ऑफ सिंबल इस्तेमाल नहीं किए गए होंगे। ठीक है, पूछा गया है डॉलर का विपरीत बताएं क्या होगा। डॉलर का विपरीत क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, आइए देखते हैं। जब हमसे डॉलर का अप्रोच पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? डॉलर कहीं दिख रहा है क्या? ऑफकोर्स दिख रहा है। हम ऐसे किसी 2 डाइस को चूज करेंगे जहां पे एक एक एलिमेंट कॉमन हो। बस डाइस नंबर 1st एंड 2nd में कोई एक एलिमेंट कॉमन है क्या? नहीं। डाइस 2nd और 3rd में कोई एक चीज़ कॉमन है क्या? ऑफकोर्स है, 2 चीज़ें कॉमन है यहाँ पे, तो इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे। हम डाइस नंबर 1st और 3rd की बात करेंगे। अगर हम 1st और 3rd की बातें करें यहाँ पे, तो 1st और 3rd में सिर्फ एक चीज़ कॉमन है और वो क्या है? आपका हैश। सिर्फ हैश कॉमन है, बाकी चीज़ें डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम रूल नंबर 2 लगा देंगे। जब सिंगल कॉमन नंबर और अनकॉमन फेस, उसके आधार पे हम आंसर निकाल सकते हैं। हैश के बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हैश के बाद हम लिखेंगे @ और फिर डॉलर। हैश @ एंड डॉलर। सिमिलरली उस साइड जाएंगे, हम यहाँ क्या लिखेंगे? हैश के साथ लिखेंगे हम यहाँ पे एम्फेसेंट और यहाँ लिख देंगे हम परसेंटेज। पूछा किसके बारे में गया था? डॉलर। तो हम आगे बात ही नहीं करेंगे, हम डॉलर का परसेंटेज होगा। आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो डाइस की संख्या अगर 2 से बढ़ के 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो भी घबराना नहीं है। अगले सवाल में देखिए 4 कर दिया गया, घबराना बिल्कुल नहीं है। पूछा गया है डी का अपोजिट बताइए क्या होगा। ठीक है, समय शुरू होता है आपका, आप जल्दी सॉल्व कीजिए इसे। ओके, सो हियर टाइम अप। सो हमें फाइंड किसका करना है? डी के अपोजिट को फाइंड करना है, राइट। डी का अपोजिट क्या हो जाएगा? डी हमारे पास कहाँ दिख रहा है? डी हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। जब डी का अपोजिट फाइंड करना है तो एक काम करते हैं हम लोग, डाइस नंबर 1st और डाइस नंबर वहाँ पे 1st में क्या है? ए, बी और ई है। यहाँ हमारे पास 3rd को देखिए एक बार, यहाँ पे ई, डी, एफ है, मतलब ई और ई कॉमन है।
बाकी चीज़ें क्या है डिफरेंट है। तो इससे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा, मैंने क्या कहा आपको, जब भी दो डाइस के बाद हमारे पास 3 या 4 डाइस नजर आते हैं तो एक ही चीज़ कीजिए वहाँ पे आप वहाँ पे रूल नंबर 1 या रूल नंबर 2 को अप्लाई करने की कोशिश करें, मतलब कि आप ढूंढने की कोशिश करें क्या एक सिंगल कॉमन चीज़ें हैं क्या डाइस पे, चाहे वो कॉमन फेस पे हो या अनकॉमन फेस पे हो। उससे फ़ायदा ये होता है कि हम आराम से वहाँ पे सभी का पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे ई यहाँ पे है और ई यहाँ भी कॉमन फेस पे, सिंगल कॉमन नंबर और सिंगल कॉमन एलिमेंट ऑन कॉमन फेस। उसमें क्या होता है, रेस्ट रेस्पेक्टिव फेसेस आपस में एक दूसरे की अपोजिट हो जाती हैं। रेस्ट रेस्पेक्टिव फेसेस मतलब कि बची हुई क्रमशः सतहें एक दूसरे के विपरीत होती हैं, मतलब कि बी का पॉइंट क्या हो जाएगा डी, पूछा गया है डी का पॉइंट, तो डी का पॉइंट क्या हो जाएगा बी। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा तकलीफ है, डी का पॉइंट जो होगा वो आपका कुछ तो सवाल में गड़बड़ है, क्योंकि हमारे पास डाइस नंबर फर्स्ट और थर्ड में ई और ई कॉमन फेस पे हैं और बी और डी अपोजिट आ रहे हैं। यहाँ पे बी और डी जो है ना वो अगल बगल दिख गए हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि बी का पॉइंट डी हो जाए। दैट मीन्स हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। ये तो कंफर्म है कि बी का पॉइंट जो होगा वो डी नहीं होगा, दैट मीन्स ऑफकोर्स डी नहीं होगा, और डी का पॉइंट जो होगा बी नहीं होगा। बी ऑप्शन वैसे भी ऑप्शन नहीं दिया, कुछ सवाल में गड़बड़ी है। ऐसा कभी नहीं होता है कि जैसे बी और डी आपस में नेबर हैं तो वो कभी भी सस्टेन नहीं करने चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। तो ये जब भी अगर नेबर होंगे वो कभी अपोजिट नहीं हो सकते। और यहाँ पे हम डाइस नंबर फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रूल वी कैन सी दैट डी का पॉइंट बी आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, कोई बात नहीं है। कुछ ना कुछ मिस्टेक तो है इस सवाल में, कुछ ना कुछ क्या बहुत क्लियर मिस्टेक है। तो हम देखते हैं किसी और डाइस को हम यूज़ करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं क्या। ऑफकोर्स हम लोग डाइस नंबर, अगर बात करें डाइस नंबर थर्ड एंड फोर्थ की, थर्ड एंड फोर्थ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी डी और डी कॉमन है, डी और डी कॉमन है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाकी चीज़ें डिफरेंट है। तो डी के अपोजिट में क्या क्या नहीं होगा, तो डी के अपोजिट में ई और एफ नहीं होगा, तो दैट मीन्स आंसर होगा यहाँ पे ई और एफ कैंसिल आउट हो जाएगा। डी के अपोजिट में बी और सी नहीं होगा, तो बी और बचा क्या हमारे पास ए ही बच रहा है। देखिए यहाँ पे सवाल साफ गड़बड़ है, समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे बी और सी भी नहीं होगा तो सी गड़बड़ हो जाएगा, बचे कि आपके पास ए करेक्टली आंसर कर देंगे हम। यहाँ पे ए हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देंगे इस वाले फिगर को, मान लेते हैं 3 ही फिगर दिया हुआ था, बिकॉज अगर हम फर्स्ट को इंक्लूड करेंगे तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा। हम फर्स्ट को इग्नोर कर देते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, डी का पॉइंट बी और सी नहीं हो सकता बिकॉज वो नेबर है, तो भाई सी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बी तो दिया नहीं है। डी का पॉइंट ई और एफ होगा नहीं, दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और डी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या हमारे पास ए, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पे और इसका समय शुरू होता है। इस सवाल में खास बात क्या नजर आ रही है आपको कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दिया गया और पूछा जा रहा है विच लेटर विल बी केप्ट देयर इन द मिसिंग फेस, मतलब जहाँ पे जो खाली फेस है उसमें क्या रखा जाएगा, ये सवाल पूछा गया आपसे। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, एक बहुत ही बढ़िया सवाल होता है। इसमें 2 रूल हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे 2 चीज़ें हम इस्तेमाल करके आंसर निकालेंगे। सबसे पहले ऐसे डाइस को चुनिए जहाँ पे कि 2 चीज़ें कॉमन हो, जैसे कि एस एम डब्ल्यू है, जहाँ पे जहाँ पे एक एलिमेंट कॉमन होगा, जैसे कि कोई भी आपका हो सकता है वहाँ पे, जैसे कि हम कह सकते हैं डाइस नंबर आपका डाइस नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ को देखिए एक बार ध्यान से, डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर 4 को देखिए। यहाँ पे हमारे पास कॉमन चीज़ें क्या हैं, तो ऑफकोर्स हमारे पास एम और एस कॉमन है, नहीं डाइस नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं। हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे डाइस नंबर वी कैन से एम एस और डब्ल्यू यहाँ पे है, एम एस और डी यहाँ पे, तो एस का डब्ल्यू क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें डाइस नंबर सेकंड और फोर्थ की, यहाँ पे एक बात देखिए, ऑब्जर्व कीजिए बहुत ध्यान से, हमारे पास डी कॉमन है और डी कॉमन है, बाकी चीज़ें डिफरेंट है। तो जब भी क्वेश्चन मार्क के सवाल नजर आएंगे हमेशा ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है, जो कॉमन एलिमेंट हैं, सिंगल कॉमन एलिमेंट वाले 2 डाइस चुन के निकालिए। तो हमारे पास नजर कौन से आ रहे हैं, सेकंड और फोर्थ, इसमें डी और डी कॉमन है, बाकी चीज़ें डिफरेंट है। इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे सभी के अपोजिट फाइंड किया जा सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग, ताकि सभी के अपोजिट फाइंड कर सकें। डी है, फिर यहाँ पे यू है और फिर यहाँ पे वाई है, हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया उसे, डी यू वाई। वहाँ से क्या लिखेंगे हम, डी एस और m, मतलब y का पॉइंट क्या हो जाएगा आपका m, ये ऐसे घुमा दिया हमने, यहाँ भी हमने ऐसे घुमा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो डी यू वाई एंड डी एम एस, y का पॉइंट क्या हो गया m, u का पॉइंट क्या हो गया s और d का पॉइंट क्या हो जाएगा आपका w। यहाँ तक क्लियर है, सबका पॉइंट फाइंड कर चुके हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन को कैंसिल करना बहुत जरूरी होगा इस तरह के सवालों में। जैसे कि m का पॉइंट क्या नजर आ रहा है हमें, m का पॉइंट y नजर आ रहा है, बिकॉज m टॉप फेस पे है, तो जो y होगा वो बॉटम फेस पे होगा, विजिबल नहीं होगा, तो दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क की जगह पे y तो नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर ए कैंसिल आउट। बहुत ध्यान सुनिएगा इस सवाल को, बहुत बढ़िया सवाल है। अब हम बात करते हैं डी, अगर यहाँ पे है तो डी का जो अपोजिट डब्ल्यू है वो तो इनविजिबल पीछे होगा ना, वो दिख नहीं रहा होगा, दैट मीन्स यहाँ पे डी भी कैंसिल आउट है। अब बचा हमारे पास एस या यू। अब देखो यू और एस जो है आपस में अपोजिट है, अब यू और एस में से कोई ना कोई करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एस ऑब्लिक यू में से कोई ना कोई होगा, लेकिन ऑब्लिक में आंसर दिया नहीं है, आंसर कैसा दिया है, एग्जैक्ट दिया हुआ है। दैट मीन्स की तो पहला पार्ट हमने सवाल में जो चाहिए था वो हमने कर दिया है। अब क्या चाहिए हमें सवालों में यहाँ पे कि कोई ऐसा 2 डाइस चूज करो अब यहाँ पे जहाँ पे 2 एलिमेंट कॉमन हो, कोई ऐसा 2 डाइस चूज करो। सेकंड स्टेप ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो 2 स्टेप मैंने बोला कि फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप, कोई ऐसा 2 डाइस चुनो जहाँ पे एक एलिमेंट कॉमन हो, बाकी सब डिफरेंट हो, तो वहाँ सबका पॉइंट निकल के आ जाएगा, उससे कुछ ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब दूसरा डिमांड क्या है इस तरह के सवालों का, कोई ऐसा 2 डाइस चूज करो जहाँ 2 एलिमेंट कॉमन हो। कौन से डाइस वहाँ पे नजर आ रहा है आपको, थर्ड एंड फोर्थ को ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे
एम यहाँ पे भी, एम यहाँ पे, डी यहाँ पे, डी यहाँ पे, इसका मतलब जो बचे हुए फेसेस रहेंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट। अगर एस यहाँ पे है तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा, यू, दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बात समझ आ रही है? इस तरह से हम इसको आंसर करेंगे। ऐसे ही आने वाले सवालों में आपके पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 भी यही कैरी कर रहा है, क्वेश्चन मार्क वाला सवाल। फटाफट इसको आंसर करते हैं, एक बार कोशिश कीजिए आप इस सवाल को सही आंसर करने का। ओके, सो आपको जो डाइस चूज करना चाहिए इस बार, मैं कहूँगा आपको डाइस चूज करना चाहिए था ऑप्शन नंबर, अगर हम सॉरी डाइस नंबर अगर हम देखें यहाँ पे एफ और यहाँ पे हमारे पास एफ कॉमन है, बाकी चीज़ें डिफरेंट है नहीं, एफ डी यहाँ भी है तो कॉमन है वही सब चीज़ें। हम अगर फर्स्ट और कह सकते हैं कि अगर हम सेकंड को चूज करते हैं इस बार, फर्स्ट और सेकंड को, वी हैव ए एंड वी हैव ए, बाकी चीज़ें डिफरेंट हैं क्या, हाँ हैं। दैट मीन्स हम यहाँ से ए, बी और सी कह सकते हैं, इस वाले डाइस से हम ए और डी और एफ कह सकते हैं, सी का पॉइंट एफ, बी का पॉइंट डी और ए का पॉइंट क्या हो जाएगा जो नज़र नहीं आ रहा है, कौन नज़र नहीं आ रहा है इसमें, आई थिंक ई नज़र नहीं आ रहा है, तो ए का पॉइंट क्या हो जाएगा, ई, जो बची हुई लेटर है यहाँ पे, राइट, ए से लेके एफ तक में। तो अब हमें ये तो कंफर्म है ना कि ए अगर टॉप फेस पे तो बॉटम पे क्या होगा, ई होगा, दैट मीन्स करेक्ट आंसर ई नहीं हो सकता। बी अगर यहाँ विजिबल है तो बी का जो अपोजिट होगा वो उधर होगा, जो छुपा हुआ जगह है, मतलब डी नहीं होगा। एफ और सी में से आपस में कोई ना कोई आंसर होगा यहाँ पे, और सी और एफ आपस में क्या अपोजिट है। सिमिलर क्वेश्चन है, एक्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, सी और एफ आपस में क्या अपोजिट है और दोनों ही ऑप्शन में रख दिए गए हैं, मतलब हमें यहाँ पे सी ऑब्लिक एफ कहना चाहिए फिलहाल। लेकिन कैन वी बी क्लियर अबाउट दिस, क्या हम सी और एफ को क्लियर हो सकते हैं क्या, चेक करते हैं जल्दी से, क्या क्लियर हो सकते हैं। हमें कोई ऐसा दो डाइस चूज करना पड़ेगा जहाँ पे कि दो दो एलिमेंट कॉमन हो, जैसे हम डाइस नंबर फर्स्ट और डाइस नंबर 4 को ऑब्जर्व करते हैं एक बार ध्यान से, डाइस नंबर फर्स्ट एंड डाइस नंबर 4, ए और बी यहाँ पे, ए और बी यहाँ पे, मतलब सी यहाँ पे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात समझ आ रही है? सो इस तरीके से हम बहुत आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। दो डिमांड क्या करनी है हमें, सबसे पहला दो डिमांड ये होगा कि कोई, पहला डिमांड ये होगा कि भाई हम किसी दो डाइस को ऐसा चूज़ करें जहाँ पे सिंगल चीज़ें कॉमन हो। सेकंड डिमांड, कोई ऐसा दो डाइस चूज़ करें जहाँ दो चीज़ें कॉमन हो। बस इस दोनों के आधार पर हम क्वेश्चन मार्क वाले सवालों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई हैं तो इस सवाल को सॉल्व कीजिए जल्दी से। ओके ओके ओके, वेरी गुड। आइए देखते हैं, अगर हम इस बार ऑब्जर्व करें, किसी दो डाइस को चूज करने की बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे, तो कोई दो डाइस जहाँ पे सबका पॉइंट फाइंड हो सकता हो उसको फाइंड करते हैं फटाफट। हम यहाँ पे डाइस नंबर 1 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दैट मीन्स डाइस नंबर हमारे यहाँ पे अगर फाइंड कर लेते हैं डाइस नंबर फर्स्ट एंड थर्ड को ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे सबका पॉइंट फाइंड हो सकता है यहाँ से 2 2, बाकी चीज़ें डिफरेंट है, दैट मीन्स कि हम बोलेंगे 1 का पॉइंट 3, 4 का पॉइंट 6 और 2 का पॉइंट 5, राइट। अगर 1 का पॉइंट 3 है तो 1 के नीचे 3 होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी तो आंसर नहीं हो पाएगा। 4 का पॉइंट अगर यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3 है, सॉरी 4 का पॉइंट अगर यहाँ पे 6 है, अगर 4 का पॉइंट क्या है 6 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 4 है तो 6 यहाँ पे नजर नहीं आएगा, नजर नहीं आना चाहिए। और 2 और 3, 2 और जो 5 आपस में बच गए वही ऑप्शन में बचे हुए भी यहाँ पे हैं। अगर हम 1 और 4 यहाँ देख रहे हैं और 1 और 4 यहाँ देख रहे हैं, डाइस नंबर फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर कर लेंगे अब हम सेकंड डिमांड के तहत, फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करेंगे। 1 और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 हमारे पास छूटा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 और 4 है, 2 का पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का जो पॉइंट होगा वही क्वेश्चन मार्क की जगह पे होगा, और 2 का पॉइंट क्या होता है 5, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। आई होप आइडिया इज क्लियर, आई होप आइडिया इज क्लियर, बिल्कुल ब्यूटीफुल। आप कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन देखिए एक बार और समझिएगा कितने बेहतरीन सवाल, मतलब नायाब सवाल रखे हुए हैं। इस पूरे चर्चा से आप क्लोज आइज को तो एटलीस्ट आप बहुत अच्छे से भुना सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं रहनी चाहिए यहाँ पे। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं तो ऑफकोर्स आपको बहुत आसानी से आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, डाइस की संख्या घट गई है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 3 ही प्रेजेंटेशन डाइस की रखी गई है। अब यहाँ पे मतलब कि वो वाला कंपैरिजन जो होगा ना कहीं कमी तो आएगी कंपैरिजन में। यहाँ पे चेक करते हैं इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, बट चेक कीजिए फटाफट, आंसर बताइए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। परफेक्ट। आइए हम देखते हैं यहाँ पे हमें ए और मतलब यहाँ पे कॉमन चीज़ें क्या नज़र आ रही हैं, डी और डी कॉमन है, बाकी चीज़ें डिफरेंट है। मतलब अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं यहाँ फर्स्ट डाइस से तो डी, सी और ए यहाँ निकल के आएगा, और यहाँ पे क्या नज़र आएगा, डी, एफ और ई नज़र आएगा। ए का पॉइंट ई हो गया, सी का पॉइंट एफ हो गया, और डी का पॉइंट क्या हो जाएगा नज़र नहीं आ रहा, वो क्या है बी। मतलब ए का पॉइंट क्या नज़र आ रहा है हमें, ए का पॉइंट नज़र आता है हमें ई, दैट मीन्स ई तो आंसर नहीं हो पाएगा, ई वैसे भी नहीं दिया हुआ है। बी का पॉइंट डी है, दैट मीन्स डी करेक्ट आंसर नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास एफ, सी और सी ऑब्लिक एफ बचा हुआ है। इसका मतलब ये तो कंफर्म है
कि अगर ए का अपोजिट देखा जाए तो हमारे पास ई था, ई तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो ई वैसे भी नीचे रहेगा। बी का अपोजिट जो नजर आता है वो डी है, वो डी यहाँ पे था, हमने कैंसिल आउट कर दिया। बच्चा यहाँ पे क्या होगा, अब तो हम बोलेंगे सी ऑब्लिक एफ यहाँ पे आएगा, हमें कंफर्मेशन नहीं है। बिकॉज अब याद कीजिए जो हमारे पास सेकंड डिमांड थी ना कि हम किसी ऐसे दो डाइस को चूज करें जहाँ पे दो चीज़ें कॉमन हो, वो नजर नहीं आ रही। यहाँ पे 3 डाइस कर दिया गया। इसका मतलब अब कहाँ फंस जाएंगे हम लोग। इस बार हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम आंसर को आइदर और में दे पाएंगे, मतलब ऑब्लिक में दे पाएंगे, सी ऑब्लिक एफ। आई होप ये आइडिया क्लियर होगा आप सभी को, राइट। चलिए एक सवाल और करते हैं जल्दी से। हमारे पास यहाँ पे दिया गया सिमिलर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सवाल को। हमारे पास यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है, बाकी चीज़ें डिफरेंट है। दैट मीन्स डी और डी कॉमन फेस पे है, तो एफ का पॉइंट सी होगा, ई का पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मतलब अगर हम देखें यहाँ पे तो ए का पॉइंट, अगर ए का पॉइंट क्या आ रहा है यहाँ पे, ई आ रहा है, राइट। ए का पॉइंट ई आ रहा है, सी का पॉइंट क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। दैट मीन्स अगर सी यहाँ पे तो एफ पीछे होगा, दैट मीन्स ये करेक्ट नहीं, आंसर नहीं होगा। बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए कैरी कर रहा है ई, और ऑप्शन नंबर डी कैरी कर रहा है ए। इसका मतलब ई और ए जो बचे हैं वो यही यहीं पे होंगे, ई और ए। अब ऑब्लिक की जगह पे क्या होगा आपका, ई ऑब्लिक ए हो जाएगा। तो आंसर क्या करेंगे हम, ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ए ऑब्लिक ई एक ही बात है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है ये भी। इसी तरीका एक क्वेश्चन और यहाँ पे नजर आ रहा है आपको नंबर्स के साथ। अगर हम फिर से यहाँ ऑब्जर्व करें तो 1 हमारे पास फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करें यहाँ पे तो 4 और 4 कॉमन है। इस बार अनकॉमन फेस पे है तो घुमा देंगे इसको क्लॉकवाइज। 4 1 और 2 सेकंड डाइस से 4 3 और 5, दैट मीन्स 2 का पॉइंट 5, 1 का पॉइंट 3 और 4 का पॉइंट क्या हो जाएगा, नजर नहीं आ रहा, वो क्या है 6 यहाँ पे है, मतलब 4 तो इनविजिबल फेस पे होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। 5 का पॉइंट यहाँ पे जो नजर आ रहा है वो 2 है, अगर 5 अगर टॉप पे है तो 2 नीचे कहीं ना कहीं इनविजिबल फेस पे होगा। लेकिन ऑप्शन जो नजर आ रहा है हमें यहाँ पे वो नजर आ रहा है 1 3 या फिर 1 ऑब्लिक 3। हम आंसर क्या करेंगे यहाँ पे, 1 ऑब्लिक 3। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा करेक्टली कैसे आंसर कर सकते हैं हम यहाँ पे। एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं हम यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन। सो आई थिंक इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। एक बार कंफर्म कीजिए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ना इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे लगता है कि आप सभी लोग सॉल्व कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम फटाफट क्या करेंगे, आप इसको होमवर्क के तौर पे लीजिए, मुझे कमेंट कर बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग लिटरली सब क्लास में पढ़ते हैं, ताकि मैं उनके लिए जो इतना मेहनत करके सवाल अच्छे लेके आता हूँ, तो कितने लोग इसमें लिटरली काम कर रहे हैं। फटाफट बताइए इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे नहीं, कमेंट बॉक्स में सॉल्व कीजिएगा मुझे, मतलब सेशन जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सेशन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक किया कीजिए प्लीज़। और मैं आगे बढ़ता हूँ, बताता हूँ हमारे जो हमारे बैचेस चल रहे हैं फिलहाल, जो बैचेस हमारी कल से शुरू होने वाली हैं। 15 जुलाई से कुछ बैचेस स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप इस बैचेस में अपने आप को एनरोल नहीं किए हैं तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि इन बैचेज में आपको होना चाहिए। अगर आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में नहीं हो पाई है, अभी तक कमी आपको नजर आती है, इन बैचेज में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं आप। एसएससी कंप्लीट फाउंडेशन बैच जो कि चल रही है आपकी 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। एनटीपीसी ग्रुप डी का बैच जो है वो भी 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, टाइम अलग अलग है दोनों का। सीपीओ की बैच जो है वो भी 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। ये तीनों ही बैच स्टार्ट होने वाले हैं कल से। मतलब मैं कहूँगा इन बैचेज में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं फटाफट आप। कोड आपको मालूम है U188, ये मेरा कोड है। और इन कोड को इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा होने वाला है, आपको इतना सारा डिस्काउंट मिलने वाला है, मतलब 77% डिस्काउंट। तो फीस को देख के डरिएगा मत। जहाँ पे गेट ऑफर वाली होते हैं ना, गेट ऑफर्स, वहाँ पे गेट ऑफर क्लिक कीजिएगा, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा और अपना फीस बहुत ज़्यादा कम होता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। एंड हाँ, पढ़ते रहिए और सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए और लगातार क्लास में बने रहिए रेगुलर तौर पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल एवरीवन एंड ब्लेसिंग्स।